श्यामा सीधे सीना मिलाए घनश्यामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, लेकिन तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कैसा सुदामा, कहाँ का सुदामा, कौन जानता था भक्ति से पहले सुदामा को। लेकिन कृष्ण कृपा ने उसको अमर कर दिया। ये वही भक्ति थी जिसके कारण सब राजपाट छोड़ करके प्रभु सिंहासन से दौड़े चले आते हैं, सुदामा को गले से लगा लेते हैं। क्या भक्ति की होगी सुदामा ने, क्या प्रेम पाया होगा सुदामा ने, जिसके लिए त्रिलोक्य का भगवान उठ करके दौड़ा होगा। जहां बड़े बड़े राजाओं की कोई औकात नहीं होती, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण का इतना स्वागत, ये प्रभु की दया है। कोई साधारण आदमी होगा तो सोचेगा, अरे कहाँ मैं, कहाँ ये आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन भगवान धन नहीं देखते, भगवान तन नहीं देखते, भगवान वस्त्र नहीं देखते, भगवान उसकी जाति नहीं देखते, उसका वर्ण नहीं देखते। बस जो एक बार पहुंच जाए, दोनों हाथ फैलाकर के प्रभु उसका स्वागत करते हैं। हे भैया सुदामा, बहुत दिन बाद आया, क्या इतने दिन तक तुझे मेरी याद नहीं आई? मैं तो सोता भी था तो सोचता था सुदामा मुझे भूल गया। हे गोविंद, क्या बात कह रहे हो आप? ये अधम जीव आपको भूल सके? नहीं प्रभु, मेरी ये आदत नहीं, मैं चाहूं भी तो आपको भुला नहीं सकता। हाँ प्रभु, कई बार सोचा था आपसे मिलने के लिए, कदम बढ़ाता था, लेकिन विचार करता था कहाँ मैं, कहाँ द्वारिकाधीश। मेरी याद होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन हे प्रभु, मैं भूल गया था आप भक्त वत्सल हैं। लोग भक्त वत्सल ऐसे ही नहीं कहते, नाम के लिए नहीं कहते।
वास्तव में आप दीनों पर कृपा करते हैं, उसका साक्षात उदाहरण मैंने आज देखा। भैया बहुत दूर से आया होगा, थक गया होगा। रुक्मणी एक पात्र लेके आइए स्वागत करने के लिए। एक पात्र मंगाया जाता है। स्वयं भगवान सुदामा के चरणों को एक थाली में रखते हैं और धोने लगते हैं, लेकिन सुदामा के चरणों की हालत देखिए। जल को प्रभु स्पर्श नहीं कर पाए, बस अपने नैनों के जल से प्रभु ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि आंखों के आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया। दुनिया खड़ी है दरवाजे पर, द्वारिका उमड़ी हुई है। जरा देखे तो सही, कौन सा अधिपति आया है, कौन सा राजा आया है जिसके लिए आज भगवान अपना सिंहासन छोड़ के भागे हैं। जरूर कहीं का राजा होगा, जरूर कहीं का अधिपति होगा, लेकिन देखा तो शरीर पर जिसके एक ढंग के वस्त्र ना हो। हमारे राजा धन्य हैं। किसी की स्थिति को नहीं, उसके मन को देखते हैं। अरे भैया सुदामा बहुत दूर से आया है, खाली हाथ तो नहीं आया होगा, जरूर कुछ लाया होगा। हे श्याम सुंदर, मेरी क्या औकात मैं आपको कुछ दे सकूं? सब कुछ आपका दिया हुआ है, लेकिन भैया कुछ तो लाया होगा। सुदामा सोचते हैं चावल कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं भगवान को, लेकिन भक्त वत्सल भगवान सुदामा के काख से चावल छीन लेते हैं। पोटली को खोला, आज तक कोई 56 भोग इतना प्रसन्न नहीं कर पाया जितना आज सूखे चावलों को देख करके प्रभु प्रसन्न है। सुदामा अपनी पोटली में अपना सब कुछ बांध के लाया था, सब कुछ दे दिया भगवान को। प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लिया, ग्रहण किया, दूसरा मुट्ठी चावल लिया, ग्रहण किया, तीसरा ग्रहण करने वाले थे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, इस भक्त का प्रसाद हमें भी दीजिए, हम भी पाएंगी तो हमारे अंदर भी भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। रुक्मणी ने प्रसाद लिया, सारी पटरानियों ने प्रसाद लिया। भैया सुदामा, घर में सब ठीक तो है? हाँ लाला, सब ठीक है। और कन्हैया, बहुत दिनों से याद आ रही थी, लेकिन बार बार मन का विचार रोक लेता था। आज रोक नहीं पाया, आ गया। हाँ सुदामा, बहुत अच्छा किया तू आया। भोजन बनाया गया, भोजन दिया गया। सभी पटरानियों ने सुदामा की खूब सेवा की, खूब आदर दिया, खूब सम्मान दिया। और दे भी क्यों ना, ठाकुर जी के परम भक्त जो है।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 2-4 दिन बीतने के बाद सुदामा ने कहा, कन्हैया सब घर पे बच्चे, तुम्हारी भाभी सब प्रतीक्षा में होंगी, मालूम नहीं इतने दिन से भोजन खाया भी होगा कि नहीं, मुझे चलना चाहिए। हाँ सुदामा, ठीक है भैया, पर फिर जल्दी आना कभी समय देख के। हाँ जरूर। बाहर निकले सुदामा। पूरी द्वारिका खड़ी है कि देखो इस ब्राह्मण को जरूर, ये आया भले फटे वस्त्रों में हो, लेकिन इसे बहुत कुछ दिया होगा, क्योंकि जो कोई देवता भी आए वो भर भर के ले जाता है, तो यहाँ तो इसका स्वागत उठ के भगवान ने किया है, जरूर बहुत कुछ दिया होगा। लेकिन सुदामा बाहर निकला, जैसे खाली हाथ आया था ऐसे ही खाली हाथ सुदामा जा रहा है। पूरी रास्ते में प्रभु की दया का ध्यान करते हुए सुदामा जी चलते जा रहे। हे प्रभु, तू बहुत दयालु है, बड़ा कृपालु है, तूने बड़ी कृपा की मुझ पर। याद करते करते सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, वृंदापुरी पहुंचते हैं, लेकिन वहां देखा सुदामा अवाक रह गए। जहाँ कभी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जहाँ एक अन्न के दाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था, बड़े बड़े महल जहाँ खड़े हुए हैं, नौकर है, चाकर है, सोने के कक्ष है। सुशीला आई, अरे सुशीला ये सब कहाँ से आया? हे स्वामी मैं नहीं जानती, आपके जाने के बाद कोई आदमी आया था, उसने कहा था मैं सुदामा का मुनीम हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, बस उसी ने ये सब किया। अरे पगली तुझे सोचना तो चाहिए था, मेरा मुनीम कहाँ से आ गया? हमारे घर में भोजन के लिए हम तरसते हैं। हे स्वामी मुझे नहीं पता, अंदर बैठा है, आप जाके उसी से पूछो। सुदामा अंदर जाते हैं, अंदर देखा आज ठाकुर जी वंशी छोड़, पीतांबर छोड़, मुकुट हटा के, सर पे पगड़ी बांध, चश्मा लगा के, कान में पेन लगा करके, मुनीम बन करके सुदामा के घर में बैठे। अरे प्रभु, हे सुदामा मैं तुझे क्या दूं? तेरी जितनी भक्ति है उसके सामने ये धन तो कोई अहमियत रखता नहीं, लेकिन मेरी भक्ति तुझे मिले, मेरे चरणों की प्राप्ति तुझे हो। दे तो दिया, लेकिन सुदामा जी इतने त्यागी थे, इतने वैरागी थे, उस महल में भी कभी नहीं रहे। उसके पास में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में भजन किया और सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त किया। ऐसे सुदामा जी महाराज, जिनकी हर भक्ति, हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता था, और जब जीव अपने आप को भगवान पर शरणागत कर देता है तो भगवान संसारी का काम भले 2 हाथ से करे, लेकिन अपने शरणागत का काम भगवान 1000 हाथों से करते हैं। उसको भागवत कहती है, शरणागत को अपने दायित्व कर्तव्य पूरे नहीं करने पड़ते, उसके कर्तव्यों को भगवान पूरा करते हैं। वो तो बस नाटक करता है, सब काम तो उसका भगवान करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। तूफान आँधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आँधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सारे दायित्व भगवान पूरे करते हैं। भक्त का तो एक ही लक्ष्य है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। उसको तो बस वही करना जिससे उसके ठाकुर प्रसन्न हो। तो ऐसे सुदामा जी महाराज जिनकी कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराते हैं। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज विधेय राज जनक की कथा श्रवण कराते हैं। उससे पूर्व भगवान की 3 लीलाएं हैं, एक ब्रज लीला, एक मथुरा लीला और एक द्वारिका लीला। और द्वारिका लीला की भी अवधि जो है वो विश्राम की ओर है, इसलिए भगवान सभी द्वारिकावासी आपस में मदरा पीते हैं, आपस में लड़ते हैं और युद्ध करते करते यहीं पर मारे जाते हैं। तदुपरांत भगवान भी प्रभा क्षेत्र में जाते हैं, अपने बाएं जंघा पर दाहिना चरण रखा, व्याध का बाण आके प्रभु के चरणों में लगता है, किंतु व्याध आके क्षमा मांगता है। भगवान उद्धव जी को संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं और अपने स्वरूप को कलयुग के लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करके प्रभु इस धराधाम से अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं। लीला विश्राम होती है।
प्रभु चले गए, लेकिन आज भी भगवान किस रूप में विराजमान है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव। श्रीमद् भागवत के रूप में ही प्रभु साक्षात कलयुग में विराजमान है। 24 अवतार श्री गुरु दत्तात्रेय जी के 24 अवतारों का वर्णन श्रवण कराया। सब शिक्षा गुरु थे। अच्छी बात, अच्छी शिक्षा जहाँ से ली जाए लेना चाहिए। अजगर से ली, आकाश से ली, कबूतर से ली, पिंगला वेश्या से ली, पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण की श्री दत्तात्रेय जी ने। महाराज दत्तात्रेय जी की कथा आई। अब कथा आगे बढ़ी। आज कथा का 7वां दिन है, विश्राम का दिन है। सबसे प्रार्थना है कुछ देर हम सब इस कथा के सार के बारे में श्रवण करें। कथा का सार क्या है? इस श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन तक हमने श्रवण किया। इसका फल क्या है और इससे क्या सीखना चाहिए? साथ ही साथ एक और सूचना भी है, जो लोग उस दिन नहीं आ पाए या फिर जो टीवी पर नहीं सुन पाए, जयपुर की धरा पर हमारे कृष्ण की इष्ट, उनकी प्रिय श्री गौ माता की सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए जयपुर में 2 नवंबर को, सभी तारीख याद रखेंगे, 2 नवंबर को जयपुर में अमरूदों के बाग में, जो विधानसभा के पास में है, आप सब जानते हैं, उस बाग में 2 नवंबर को एक बड़ी भारी गौ रक्षा के लिए एक जन जागरण रैली होने जा रही है। परम पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज के द्वारा, जो हमारे बीच कथा में पधारे भी थे। दूसरे या तीसरे दिन आवाहन किया था कि आप हम सब वहां पहुंचे, और हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, अगर अपनी गौ माता को हमें बचाना है, अगर उनकी रक्षा, उनकी सेवा करनी है, तो आप सबको अपने कार्यों से निवृत्त होकर के प्रातःकाल 9 बजे से 3 बजे का जो समय है, भारी संख्या में वहां पहुंचना है और गौ रक्षा के लिए अपनी आवाज उठानी है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कौन कौन जाएंगे? हाथ उठा के बताइए। और जिन लोगों का हाथ नीचे, वो कभी तो अवसर आता है अपनी माँ के लिए कुछ करने का, वहां भी पीछे हटे तो मेरी सिर्फ जो लोग यहाँ बैठे उनको नहीं जाना, जो टीवी पर सुन रहे, जिनकी सामर्थ्य है, और जितने आप यहाँ बैठे हैं, आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने आपके नातेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, सबको निमंत्रण देना है और सबको कहना है कि आप भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे। क्योंकि जब एक भारत का आम नागरिक आवाज उठाता है, तो फिर एक सरकार को, एक राजा को भी सुननी पड़ती है जो उसकी प्रजा कहती है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है आप सब वहाँ अवश्य आए। उसकी और जानकारी के लिए कुछ हमारे बीच में वो भाई लोग भी आए हैं, आप सबको वो पत्र भी देंगे। ये समझिए निमंत्रण है, वैसे तो बिना निमंत्रण ही जाना चाहिए, लेकिन आप सब वहाँ अवश्य जाइए, क्योंकि गौ रक्षा ही इस कथा का उद्देश्य भी है। हरि नाम प्रचार और गौ माता की सेवा हो, ये इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। और वहाँ तो जाना ही जाना है। हर एक व्यक्ति को प्रयास करके, अगर आपको प्रभु ने सामर्थ्य दी है, अपने घर में गौ माता रख करके गौ माता की सेवा प्रारंभ कीजिए। क्या होता है सेवा से ये बताने की आवश्यकता नहीं, खुद करके देखिए क्या क्या फल आपको मिलेगा, कितनी आत्म संतुष्टि आपको होगी, कितनी शांति आपको मिलेगी। ये आप सेवा करोगे तो ही आपको पता चल सकता है। हमारा सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक भी गौ माता किसी
रोड पर असहाय न घूमे। आप विचार करो, भारत के अंदर भारत के राजा लोग, एक किसी ने कहा कि भैया डॉल्फिन को जल जीव घोषित करो, तो 2 मिनट नहीं लगी सोचने में, उसको जल जीव घोषित कर दिया गया। गौ माता को बार बार कहा जाता है राष्ट्रमाता घोषित करो, घोषित करो, लेकिन उस दिन पालमणि जी बता रहे थे कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ, जो नियम बनाए जाते हैं, उसमें गौ माता पशु एनिमल एक्ट के अंदर आती है। पढ़ाया ही यही जाता है, ये गौ माता पशु एक्ट के अंदर आती है। मेरी प्रार्थना है कि हम सबको मिलकर के गौ रक्षा के लिए प्रण लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए और गौ रक्षा की गौ माता की सेवा अवश्य मिलकर के करनी चाहिए। तो उस दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत निमंत्रण है, आप सब जरूर जाइएगा। अब कुछ समय शेष है, इसलिए अंत में विश्राम में गौ माता भागवत कथा का जो सार है, भागवत कथा का जो निचोड़ है, जो श्री व्यास जी ने, जो श्री सुखदेव जी ने लिखा है, कहा है, उस सार के बारे में आप हम सब श्रवण करें। भागवत का विश्राम का श्लोक है, सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके इस भागवत के विश्राम के श्लोक का हम पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। आज कथा का 7वां दिन है, इसलिए विश्राम का श्लोक भागवत का कह रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जो है, हरि नाम जो है, वो हरि नाम सारे पापों का नाश करने वाला है, समस्त पापों को नष्ट करने वाला, और भागवत का सार कोई है तो वो हरि नाम। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो भक्ति के कुछ नियम बताए, उनमें सबसे प्रथम जीव गोस्वामी ने कहा है अव्यर्थ कालत्व, समय की बर्बादी मत करो। कोई आदमी पूछता ना हमसे कि भैया कैसे हो, क्या चल रहा है, तो कुछ लोगों का बड़ा अजीब सा उत्तर होता है, बोले हाँ भैया बस टाइम पास कर रहे हैं। कहते हैं ना बहुत से, हाँ भैया बस काट रहे हैं दिनों को। आप पूछो अपने आप से, आप इस दुनिया में टाइम पास करने के लिए आए हैं, आप दिनों को काटने के लिए आए हैं, या आप भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं? ये कैसा उत्तर हुआ कि भाई बस टाइम पास कर रहे हैं? कहाँ तो हमारे पास टाइम नहीं है। जब सत्संग भजन कीर्तन के लिए कहो तो सब आदमी, लेकिन
क्षण को जो उपयोग करके हरिनाम संकीर्तन में लगाए, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कहते, गीतावली में वर्णन है कि गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। तुम घर में रहो बाहर रहो, सुखे दुखे भूले ना को, बदने हरि नाम करो रे। तुम कहीं भी रहो, घर रहो बाहर रहो जंगल में रहो, लेकिन हरि नाम को भूलो मत। चलते फिरते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते रहो, बोलते रहो, कहते रहो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान तप यज्ञ कब तक करोगे? कलयुग में तो हरि नाम सार है। तुम्हें जब याद आए, जब तुम्हें प्रभु की याद आए, जब समय मिले उसी समय हरि नाम करो। हरि नाम के बगैर तो व्यक्ति की जिव्या भी, एक नाथ जी कहते हैं जैसे मेढक की टर टर करती रहती है ना, हरि नाम के अलावा जितनी भी बातें बोली जाती हैं वो सब व्यर्थ की बातें। ये जीव उपयोगी तभी होती है जब इससे कभी हरि नाम लिया जाए। और याद रखना, भगवान ना तो पुण्यों से मिलते हैं ना पाप से मिलते हैं। जब पुण्य और पाप दोनों नष्ट होंगे तब भगवत प्राप्ति हो। इसलिए हरि नाम को भूलो मत, समय निकालो। समय ना भी निकले चलो कोई बात नहीं, चलते फिरते भी अगर तुम हरि नाम जप करोगे तो उसी हरि नाम की बदौलत तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती। अभी शायद कल ही, मुझे दिन तो पता नहीं, पर धनतेरस आ रही है। तो धनतेरस पे कहते हैं ना, सब कुछ नया खरीद के लाओ। वैसे तो कोई सोना लाता, कोई बर्तन लाता, ऐसे कुछ विधान है। ये मतलब ये चीज़ लाना चाहिए। आपको अगर जीवन अपना और अच्छा बनाना है, धनतेरस को आप, धनतेरस तो जब भी हो लेकिन आज ही ले जाना, और बाहर एक हाथ जप करने के लिए माला और झोली दोनों आज लेकर के जाना और शुरू करना आज से हरे कृष्ण महामंत्र भगवान नाम। जब आप उसको शुरू कर देंगे, भागवत का सच्चा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। कम से कम जीव को, इंसान को एक माला तो भगवान नाम की करनी ही चाहिए। एक तो मैं बहुत 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 कम बताऊं, वरना दीक्षा की हमारे संप्रदाय में लिखा है 16 माला तो कम से कम होना चाहिए। बिना जप किए हम जो खा लेते हैं, काम करते, ये सब एक पशु समान जीवन है। जब तक जीवन में हरिनाम नहीं आएगा, हम पशु स्तर से मानवीय स्तर पर नहीं आ सकते। पशु भी खाता पीता सोता है, वासना में लगा रहता है, लेकिन हरिनाम की बदौलत हम इंसान बनते हैं। इसलिए इस कथा से कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन हरिनाम को अपने साथ लेके जाना, जप करना, यही मेरे लिए आप सबकी प्रति दक्षिणा होगी। एक माला तो कम से कम आप सब हरिनाम की नित्य प्रति प्रारंभ करें। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन आप बड़े भाग्यशाली है, आपको 7 दिन का अवसर प्राप्त हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। मैंने 7 दिन तक कथा सुनाई, अब मुझे जाना पड़ेगा। परीक्षित जी सुखदेव जी को प्रणाम करते, विदा लेते और सुखदेव जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी मन को परमात्मा में, भगवान में लगाते हैं, सारी भागवत की बातों को याद करते हैं, मन को भगवान में लगा के अपनी आत्मा को प्रभु में लीन कर देते हैं और भागवत के श्रवण से श्री परीक्षित महाराज का उद्धार हो जाता है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। इस प्रकार सूत जी ने 88,000 ऋषियों को
ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी ऋषियों ने सूर्य जी को प्रणाम करके उनको विदा किया। ये श्रीमद् भागवत आप हम सब ने 7 दिन तक संक्षेप रूप में श्रवण की। प्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आप हम सबको इस कथा के श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ। सब प्रथम तो इस कथा के जो आयोजक है, सभी मैयाओं से प्रार्थना है, मैया कृपया करके शांति से आप बैठ जाए, कुछ समय शेष है तो उठे ना, अनुशासन बना के रखें। और हमारे बीच में फूल भी आए हैं तो उस प्रभु की होली भी आप हम सब के मध्य होगी आज, तो सबसे प्रार्थना शांति पूर्वक बैठे रहे। तो इस कथा के जो हमारे आयोजक हैं सभी हमारे सीपी बंसल जी और हमारे जोशी जी, और कथा के हमारे यजमान श्री गुप्ता जी और उनका पूरा परिवार, सभी सह यजमान, क्षमा कीजिए मैं सबका नाम तो नहीं जानती, लेकिन मैं नहीं जानती वो सबका नाम जानता है। तो इसलिए जिसने भी तन मन धन हर प्रकार से इस कथा में अपनी सेवा दी है, व्यासपीठ की ओर से आप सबको लिए मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां अभिनंदन के रूप में। सबने खूब मेहनत की और बाधाएं भी आई, लेकिन सबको छोड़ते हुए इतना सुंदर आयोजन यहाँ कराया गया। तो मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर प्रभु अपनी कृपा बरसाए रखे, आपको अपनी भक्ति देते रहें। इस कथा के आयोजन में बहुत लोगों की सेवा है, बहुत लोगों का सहयोग है, उन सबको व्यासपीठ की ओर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कथा को लाखों करोड़ों लोगों तक घर बैठे जिन्होंने सुना, उनका भी बहुत बहुत आभार। आस्था चैनल, आस्था परिवार जो है उसको भी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने जन जन तक हरि नाम प्रचार पहुंचाया। और इसी आशा के साथ कि ऐसे ही हम सब समय समय पर इकट्ठा होते रहें, हरि नाम करते रहें, आनंद लेते रहे, भगवान के नाम का इस रस को पीते रहे। दीपावली भी आने वाली है तो आप सबको अभी से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो दीपावली के बाद फिर हमारे भारत में त्यौहार ही त्यौहार है, तो सबका इकट्ठा अभी आपको शुभकामनाएं हैं। सारे भैया द्योज और गिरिराज गोवर्धन सबकी शुभकामनाएं। प्रभु सारे त्यौहार आपके जीवन में प्रसन्नता लाएं, भक्ति लाएं, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए। और आप सबसे प्रार्थना है, वृंदावन धाम नज़दीक है, आप कभी भी वृंदावन मथुरा आए तो गौसेवा धाम हॉस्पिटल अवश्य आइए, जहाँ बीमार गायों का इलाज किया जाता है। रोड एक्सीडेंट हुआ, कोई कैंसर हुआ, कोई टीबी हुआ, उन सब गौ माताओं को प्रयास किया जाता है कि उनको उचित से उचित सेवा मिले। हर प्रकार से हर एक सेवक वहाँ लगा है कोशिश में कि किसी भी प्रकार गौ माता को कोई कष्ट ना हो, गौ माता प्रसन्न रहे, खुश रहे, क्योंकि गौ माता प्रसन्न रहेगी तो भारत माता प्रसन्न रहेगी, और भारत माता प्रसन्न रहेगी तो भारत का हर एक नागरिक प्रसन्न रहेगा। तो आइए, हमारे बीच में ठाकुर जी भी अभी आने वाले हैं। होली उत्सव होगा तो सभी होली का आनंद लेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट की सूचना है, संक्षेप में हम श्रवण करेंगे। सभी भाव से अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, कुछ समय शेष है, अनुशासन के साथ सूचना श्रवण करें। राधे राधे। पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल शांति बनाए रखें, कोई भी बीच में अवरोध पैदा नहीं करेगा। भीड़ की अधिकता है, लेकिन फिर भी हम सभी सहयोग करें तो बहुत ही शांति के साथ हम श्रवण कर सकते हैं। पहले सभी लोग दोनों हाथ उठा के एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हम सभी आज विश्राम दिवस की उस पावन कथा का पूज्य देवी जी के मुखारविंद से दर्शन श्रवण कर रहे थे। जयपुर राजस्थान की धरा से सीधे प्रसारण के माध्यम से, आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से ये पावन सेवा गंगा, ज्ञान गंगा बहती हुई संपूर्ण विश्व तक पहुंच रही थी।
और संपूर्ण विश्व से जो जहाँ विराजमान है, विराजित हैं, वहीं से अपनी गौ वंश के प्रति, जो गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी सद्भावना, अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं, उनके पावन नामों की घोषणा जयपुर की धरा से जो जिन दानदाताओं ने अपनी पावन सेवा राशियां समर्पित की हैं, एक गुप्तदान के रूप में दवाई सहयोग समर्पित किया गया है 5,000 रुपए का। यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। राधा कृष्ण महिला मंडल जयपुर की तरफ से दवाई सहयोग करते हुए 5,100 रुपए की राशि समर्पित की गई है विद्यानगर से। अति शीघ्र मंच पर आए। विशाखा गुप्ता जी जयपुर से दवाई सहयोग करते हुए 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। वंदना अग्रवाल जी जयपुर से दवाई सहयोग 5,100 रुपए के साथ गुप्तदान के रूप में जयपुर से ही दवाई सहयोग समर्पित किया गया है। अंकुल बंसल जी हैं, जिनकी उम्र 3 महीने की है और इनकी दादी हैं, जो अंकुल की गुल्लक में रोज 10 रुपए रोज का जमा करती हैं। इस कथा से जुड़ी और गौ सेवा से इतनी प्रभावित हुई कि उस 3 महीने के बच्चे के नाम से जो उसके लिए राशि एकत्रित कर रहे थे, वो कहते ना कि यदि संस्कार हम यदि दे पाएं तो संपत्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी के नाम से ये पावन राशि गौ सेवा धाम में बीमार गौ माता के लिए समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें अंकुल जी का और उनकी दादी की ऐसी पवित्र भावनाओं का। सम्मानित कृष्णा देवी जी हैं जालान जयपुर से, दवाई सहयोग के रूप में 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें सम्मानित कृष्णा देवी जी। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। राजपाल सिंह जी धिलोन जयपुर राजस्थान से झुंझुनू से 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद गौ माता की सेवा में दवाई सहयोग समर्पित किया गया है गुप्तदान के रूप में जयपुर से दवाई सहयोग गंगा सरन जी जालानी। सम्मानी गंगा सरन जी जालानी हैं जयपुर से ही और आप श्री 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। ग्यासी राम जी शर्मा साहब जयपुर से 5,100 रुपए। पुष्पा राठौर जी जयपुर से 5,100 रुपए। पुष्पा बड़िया जी जयपुर से दवाई सहयोग। उर्मिला बड़िया जी जयपुर से दवाई सहयोग। स्नेह लता सुकावट जी 5,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम के निर्माण में समर्पित कर रही हैं। बिमला गुप्ता जी जयपुर से 5,100 रुपए। सुशीला टांक जी जयपुर से दवाई सहयोग कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी शर्मा साहब जयपुर से दवाई सहयोग। श्री गुमान ग्रुप शंकर खांडेलवाल जी, जो कि गौ सेवा धाम में सदस्यता ग्रहण करते हुए सम्मानित सदस्य बनते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानित गुमान ग्रुप जी शंकर खंडेलवाल जी से निवेदन है अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। साथ ही साथ जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस पावन कथा का दर्शन श्रवण करते हुए अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के इलाज के लिए, उनकी दवाई के लिए समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाताओं को मैं बहुत धन्यवाद करते हुए सम्मानीय नंदलाल लक्ष्मण दास जी महसाना गुजरात से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन जरूर करें। गुप्तदान के रूप में गुलवर्ग कर्नाटका से 5,500 रुपए की राशि समर्पित की जा रही है। जितेंद्र कुमार जी लुधियाना से दवाई सहयोग। श्रीमती उर्मिला देवी भरतिया निर्माण सहयोग करते हुए हैदराबाद से 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें सभी लोग। दोनों हाथ उठा के जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदाताओं का अभिवादन करेंगे। सीताराम जी झलानी साहब शास्त्री नगर से 5,100 रुपए। गुप्तदान के रूप में 5,000 रुपए की राशि समर्पित की गई। अति शीघ्र मंच पर आए। एक और गुप्तदान के रूप में दवाई सहयोग राजरानी जी खंडेलवाल दवाई सहयोग कर रही हैं, अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे। सुमन लता शर्मा जी शाहदरा दिल्ली से दवाई सहयोग समर्पित कर रही हैं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उर्मिला देवी जी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 5,100 रुपए की राशि। कमलेश देवी युगल किशोर जी सारडा सूरत गुजरात से एक गाड़ी चारे का भूसे का सहयोग करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। भानु जी सूरत गुजरात से दवाई सहयोग। स्वर्गीय फालगुड़ी जी पटेल साहब वलसाड़ गुजरात से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं।
उषा रानी वाइफ ऑफ रामपाल पानीपत से दवाई सहयोग कर रहे हैं। चतुर सिंह जी राजपुरोहित छत्तीसगढ़ से चारा सहयोग करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सोनू सिंह जी जिलान 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सुशीला गर्ग जी अजमेर से 5,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अखिल कौशिक जी अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं और यूएसए में अभी इस वक्त विराजमान हैं। वहीं से 10,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम में समर्पित कर रहे हैं। यूएसए से पावन घोषणा, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। रघुवीर प्रताप जी हैं कोदार, जो कि कलकत्ता से एक गाड़ी भूसा सहयोग करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। कुसुम अग्रवाल जी हैं और आपके पति सम्मानित श्री बीके अग्रवाल जी आगरा उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए गौ ग्रास हेतु और 11,000 रुपए बीमार गौवंश की दवाई के लिए सहयोग कर रहे हैं। 11,000 रुपए की ये पावन राशि 2 सेवा प्रकल्पों को लेकर समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। साथ ही सत्यनारायण जी महेश्वरी साहब गुड़गांव हरियाणा से 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। दीपक जी की पुण्य स्मृति में उनकी माता जी अहमदाबाद से 4,100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। शैलेंद्र देवी जी सम्मानीय शैलेंद्र देवी दास भाई जी नासिक से महाराष्ट्र से दवाई सहयोग कर रहे हैं। और अशोक जी हैं बड़िया, जो कि विद्यानगर जयपुर से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आ जाएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक जो भी भक्तजन 84 कोस ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं, कन्हैया की दिव्य लीला स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। साथ ही साथ 28 अक्टूबर से 3 नवंबर ये वो पावन दिन है जबकि हम आस्था भजन चैनल के माध्यम से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पूज्य देवी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन श्रवण पुनः कर सकते हैं। आज वैसे भी विश्राम दिवस है, पूर्ण आहुति का दिवस है, तो पूर्ण आहुति के निमित्त में ही सही गौ ग्रास हेतु आप अपने परिवार से, आप अपने रसोई से जो भी निकालते हैं बीमार गौवंश के लिए, वो गौवंश, वो गौ माता जो ब्रज की धरा पर विचरण करती हैं, ऐसी ब्रज मंडल की उन पावन गौ माता के इलाज के लिए आपके द्वारा दिए गए पैसे से एक और गौ माता का ऑपरेशन हो सके, एक और गौ माता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इस हेतु अपनी पावन सद्भावनाएं, पावन सेवाएं गौ सेवा धाम में अवश्य समर्पित करिएगा। आपके जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उन पर आप कथा के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। अभी कथा के बाद भी यदि आपकी पावन घोषणा हम तक पहुंचेगी तो आगे जो 28 अक्टूबर से आस्था भजन चैनल के माध्यम से हम सभी जो पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से कथा का दर्शन श्रवण करेंगे, उसमें आप सभी के पावन नामों की घोषणा आप तक पहुंचाई जाएगी। आइए पुनः शेष कथा के लिए पूज्य देवी जी के कमल चरणों में निवेदन करते हुए एक बार जोरदार जयकारे के साथ सभी लोग दोनों हाथ उठा के मुस्कुराते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री राधे। आइए विश्राम में सभी हम होली लीला का दर्शन करते हुए सभी भाव से मिलकर के ठाकुर जी के होली उत्सव में नृत्य करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए मिलकर आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बरजोरी 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 रे रसिया, हे आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। सभी दोनों हाथ उठा के
अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई शाम कोई गोरी रे रसिया, शाम कोई गोरी रे रसिया। देखिए सबसे प्रार्थना है, सब नृत्य करेंगे लेकिन अपने स्थान पर खड़े होके, आगे आप नहीं आएंगे। आप जहाँ हैं वही खड़े होके आप नृत्य की, क्योंकि आगे आएंगे तो व्यवस्था खराब होगी। जो भी है जहाँ है वही खड़े होके नृत्य कीजिए। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई शाम कोई गोरी रे रसिया, कोई शाम कोई गोरी रे रसिया। कोई शाम कोई गोरी रे रसिया, कोई शाम कोई गोरी रे रसिया। ए आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में गोरी रे रसिया। बोलो हरि के रसिया की जय। उड़त गोला